अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका दोस्तों? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं अंजुम अता इटली से आपसे मुखातिब हूँ और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और कोशिश होती है किसी न किसी मौजू पे आप लोगों से ख्यालात का इजहार करता रहूँ, ताकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तजर्बात से हासिल होती हैं और उसको शेयर करना चाहिए ताकि दूसरों के भी काम आ सकें वो। तो नए दोस्तों के लिए तारुफ है कि पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और इटली में मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अपने लोगों से टच रहना चाहता हूँ। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जितने भी हमारे लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे कमेंट्स भेजते हैं और मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आज का मौजू है बच्चों पर तालीम का ज़्यादा बोझ ना डाला जाए। हमारा जो माहौल इस वक्त चल रहा है, जिसमें स्पेशली एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पर ज़ोर। बिल्कुल पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, बच्चों को तालीम दिलाएं। गवर्नमेंट्स के जो स्कूल हैं उसमें भी पढ़ें, जो जैसे मैनेज कर सकता है वो करे। लेकिन मेरा सिर्फ दरख्वास्त ये है कि बच्चों को इतना पढ़ाया जाए जितनी के उनमें ताकत है। ताकत मीन्स ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे सुबह सुबह स्कूल भी जाते हैं, सारा दिन वो स्कूल गुजारते हैं, 1 से 1:30 बजे तक या 2 बजे तक वो स्कूल में रहते हैं। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फिर मुश्किल से उन्हें घंटा या 2 घंटे बाद बहुत से लोग कहते हैं, उन्हें ट्यूशन्स पे भेज देते हैं, अब आप जी ट्यूशन पढ़ने जाएं, या उनके लिए घर पे कोई हायर किया हुआ होता है। अब वो बच्चा क्योंकि पहले ही 4 से 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में रह के आया है, उसके बाद फिर मज़ीद उसे वो 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। उसके बाद जब वो ट्यूशन से वापस आता है, प्लस फिर उसको और मजहबी पढ़ाई के लिए भी वो भी ज़रूरी होती है, मजहबी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मतलब सिर्फ ये है कि बच्चों पे इतना बोझ डाल दिया जाता है पढ़ाई का कि बच्चे पढ़ाई को बजाय अच्छा समझने के, बच्चे उस पढ़ाई से आवाज़ार होना शुरू हो जाते हैं, बोझ महसूस करना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चों को खेलने का टाइम नहीं मिलता। बच्चों को खेलने का टाइम बहुत ही ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को आप मुकम्मल टाइम दें। बल्कि हम लोग जिस दौर में पढ़े हैं, आज से 30 साल पहले कर लें, 35 साल पहले कर लें, 40 साल पहले कर लें, उस वक़्त ट्यूशन्स नहीं होती थी, सिर्फ स्कूल जाया जाता था। गवर्नमेंट के स्कूल थे, वहाँ की तालीम भी अच्छी थी, उस्ताद हमें मारते भी थे, हमें गुस्सा भी करते थे, तो हम लोग पढ़ाई सब करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स ब्रिलियंट होते थे। 6 क्लास से, 6ठी क्लास से इंग्लिश शुरू की जाती थी उस वक़्त, और उसके बाद ऑनवर्ड वो इंग्लिश रहती थी। बड़ी अच्छी बात है। अब क्योंकि इंग्लिश मीडियम दौर है, तो बच्चों में जो तालीम हासिल करने का जो शौक़ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। पढ़ाई का इतना बोझ डाल दिया जाता है। छोटी से बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, 4 क्लास 5 क्लास के, 4 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं, उनके ऊपर एकदम से इंग्लिश का बोझ डाल दिया जाता है, उनके ऊपर एकदम से मैथ का बोझ डाल दिया जाता है, उन तमाम सब्जेक्ट्स उन पर डाल दिए जाते हैं। तो जो मुनासिब मतलब है स्कूल का जो कोर्स होता है, बच्चों को वही करना चाहिए।
ज़रूरत से ज़्यादा उन पे बोझ ना डालें। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने का टाइम लाजमी शेयर, सुबह से जो दोपहर तक वो स्कूल पढ़ाए, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद जो है बच्चों को बिल्कुल रिलीफ दें। ठीक है, मजहबी जो तालीम है वो बिल्कुल ज़रूरी है, वो सबसे पहले है। हमें बच्चों को कुरान पाक लाजमी पढ़ाना है, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। बच्चों को नमाज के बारे में लाजमी बताना है, उनको आदी बनाना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा स्कूल की दुनियावी जो तालीम है वो सुबह से लेकर जो स्कूल टाइम है बस वहाँ तक महदूद होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बच्चों के ऊपर जो बोझ है वो बच्चों की शख्सियत को मजरू कर देता है। बच्चों की सेहत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है क्योंकि इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते। बच्चे जो हैं वो बचपन से ही डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें खौफ रहता है स्कूल का, अगले दिन का, कि ये सब्जेक्ट पूछा जाएगा, वो याद नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इतनी सलाहियत इतनी नहीं होती, उन पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। इसी तरह से बच्चों को गली में खेलने कूदने भी दिया जाना चाहिए। बहुत से माँ बाप जो हैं बच्चों को गली में नहीं खेलने देते, गली का माहौल अच्छा नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं हैं। ऐसा नहीं है। जब हम किसी जगह पे रह रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। हमें नज़र रखनी है अपने बच्चों पर कि कौन से बच्चों में हमारे बच्चे खेलते हैं। बच्चों को थोड़ा फ्री टाइम भी मिलना चाहिए। उनको स्पोर्ट्स लाजमी, बच्चों को अगर लड़के हैं तो वो स्पोर्ट्स लाजमी करें। तो सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को हर वक्त पढ़ाई में रखते हैं, सुबह स्कूल गए, दोपहर वो आए, आके मुश्किल से घंटे 2 घंटे बाद फिर अब ट्यूशन पे चले जाओ, ठीक है, अब तुम जनाब फलां जगह चले जाओ। इतना बच्चों को बाउंड ना करें कि उनका सारा दिन सिर्फ पढ़ने में ही गुजर जाए। उनको सिर्फ तालीम इतनी ज़रूर दिलवाई जाए कि वो स्कूल रेगुलरिटी से जाएं, स्कूल में तालीम हासिल करें, ताकि बच्चों की शख्सियत निखरे। बच्चे स्कूल में तो सीखते ही हैं, लेकिन वो अपने जो इर्द गिर्द के माहौल में बच्चे होते हैं उनसे भी बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते हैं और वो इंतहाई ज़रूरी है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूलों में ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा स्कूल टाइम के बाद उन पर मज़ीद बोझ ना डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सेहतमंद रहें, फुर्राएं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी दाखिल हों, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ जो है एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी बन गया हुआ कि जी ये इंग्लिश मीडियम का जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ोर हमारे लोग देने लग गए हैं। तो इंग्लिश जितनी भी वो पढ़ सकते हैं स्कूल टाइम में उतनी पढ़ें, बिल्कुल। उसके बाद उनको फ्री टाइम ज़रूर दें, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि हम खुद क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो हमने बचपन से देखा वो आपसे शेयर ज़रूर करता हूँ। जो इर्द गिर्द देख रहा हूँ उसमें क्या होता है, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, उन पे इंग्लिश इतनी हाई इंग्लिश बचपन से ही डाल दी जाती है कि वो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बोझ तले आ जाते हैं। उनकी सेहत जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं, और या फिर वो पढ़ाई के ऐसे कीड़े बन जाते हैं कि उन्हें बाकी चीज़ का, दुनिया के इर्द गिर्द के माहौल से बेचारे नावाकिफ रह जाते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी से वो बिल्कुल रह जाते हैं जो उनकी खेलने की उम्र होती है। दूसरे, बच्चों को कोशिश ये करें कि जब तक वो 5 साल के ना हो जाएं उस वक़्त तक उन्हें स्कूल दाखिल ना कराएं। 5 साल तक उन्हें आज़ाद रहने दें, मुकम्मल तौर पे बचपन जो है उनका 5 साल का उन्हें एंजॉय करने दें। घर के अंदर उनकी तरबियत ज़ाहिर है हर कोई जारी रखता है, वो जारी रखें। बहुत से लोग हैं वो 4 साल की उम्र में ही दाखिल करा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि अभी वो 5 साल की रेंज पे भी नहीं पहुंच पाते, तो उन पे पहले से ही एक दबाव और बोझ डाल दिया जाता है। बच्चों को 5 साल की उम्र में स्कूल दाखिल कराएं और उसके बाद उन्हें इतना पढ़ाएं सिर्फ कि वो अपनी तालीम जारी रखें। ज़रूरत से ज़्यादा उन पे प्लस 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 जो ट्यूशन ये वो इसका बोझ जो है उन पे से उतारें, ताकि उनकी शख्सियत निखरे, खिले, और उन्हें बच्चों को खेलने ज़रूर दें।
ان کو کھیلنے کا ٹائم ضرور دیں. اگر آپ اپنی آبزرویشن میں رکھ کے کھلانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کسی پارک میں لے جائیں، اپنے سامنے گھمائے پھرائیں، یا اگر گلی محلہ ہے تو اس میں محلے کے بچوں میں بھی اٹھنے بیٹھنے کے لیے انہیں موقع ضرور فراہم کریں. تو یہ بہت ضروری بات تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ بچوں کی شخصیت کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں تو بس ان کو اسکول ٹائم تک پڑھائیں اور اس کے بعد وہ نیکسٹ ڈے اسکول ہی جائیں. باقی جو ہے ان کو فری ٹائم دیں تاکہ وہ کھانے پینے کے بعد اپنے کھیلے کودے بھی، آرام بھی کریں، دوسری ایکٹیویٹیز بھی کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی صحت اچھی ہوگی، اس کے رزلٹس اچھے آئیں گے. اور وقت کے ساتھ ساتھ اب جتنا تیز میڈیا ہو گیا ہے، معاشرہ ہو گیا ہے، کمیونیکیشن ہو گئی ہے، نیٹ ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو دوستو، ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں. میں نے تو ان کی تربیت اسی پوائنٹ پر کی ہے اور الحمدللہ وہ سب بچے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بھی ہیں. ان پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا بالکل تعلیم کا، کیونکہ ہمارے یہاں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ بہت زیادہ بچوں کو وہ مصروف رکھ کے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے بہت لائق ہیں، جی اسکول بھی جاتے ہیں، ٹیوشن بھی جاتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں. نہیں، ہاں اگر جو بچے ماشاءاللہ بالغ ہو چکے ہیں یا اس ایج میں آ گئے ہیں کہ انہیں کمپیوٹر کورس کرنے ہیں، دوسرے اچھے کورس کرنے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں بچے جو بالکل معصوم ہوتے ہیں، 5 سال کے بچے، سمجھے، ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی جو کریشن ہے، جو پہلے 5 سال کلاسز کے ہیں ان کے پرائمری لیول کے، اس میں بہت ضروری ہے یہ چیز کہ ہم انہیں صرف اسکول ٹائم ہی دیں، اس سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے آپ کو میرا مشورہ پسند آئے گا اور بچوں کی کریشن میں، بچوں کی صحت میں میری بات انشاءاللہ ہیلپ فل آپ لوگوں کو ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر کچھ دوستوں کو میرا مشورہ برا لگے تو آئی ایم سوری، ناراض نہ ہونا، اور جنہیں اچھا لگے وہ اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور شیئر کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو تک آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا، کوئی نہ کوئی نیا موضوع لے کے. اس وقت تک کے لیے انجم عطا کو اجازت دیں. اگر آپ کو پسند آئے کچھ باتیں تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. میری طرف سے آپ دوستوں کو سلام ہے.